हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास मैथ स्पेशल सेशन सर्कल का वृत्त का। सर्कल का लगातार आपके साथ सेशंस में डिस्कस कर रहा हूं। बहुत मस्त तरीके से आप उसको समझ रहे हैं, बहुत ही मस्त तरीके से मैं भी आपको समझा रहा हूं और हम सब मिलकर एक मतलब जलजला उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप इसको सीखना, समझना, मेरे साथ चलना। और मैं आपको कह रहा हूं कि हम आपको जॉब दिलाकर रहेंगे और मस्त तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हुए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना, ध्यान से आप सीखना और बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी चीजों को करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन के पास थे हम, 47 नंबर क्वेश्चन पर ही चलेंगे और उसी से गेम को आगे बढ़ाएंगे कि गेम आगे किस तरह से बढ़ेगा। हाँ, ये रहा। देखिए, मैंने कल आपको जिस पॉइंट पर लाकर छोड़ा था वो पॉइंट ये था कि हम जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले कोनों के योग के बारे में बात कर रहे थे। हमने अगर मैं कल वाले सेशन को थोड़ा सा अगर रिवाइज करवाऊं तो बस उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है, जो एक चक्रीय चतुर्भुज होती है, उसके आमने सामने वाले कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यही मैंने आपको कल कहा था और मैंने आपको ये कल प्रॉपर तरीके से लिखवाया भी था। उसी तरह से आपको ये भी कहा था कि इसका जो एक बाहरी कोण होगा, जैसे ये है ABCD, तो मैंने आपको कहा B प्लस में D इज इक्वल टू 180 और इसी तरह से A प्लस में C इज इक्वल टू 180। मैंने आपको ये समझाया। फिर हमने इस पर यह चर्चा की कि इसमें जो बाहरी कोण है ये किसके बराबर है? इसके आंतरिक विपरीत कोण के बराबर है। इसके आंतरिक विपरीत कोण के बराबर है। यहां तक बिल्कुल बात बन गई। चलो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, अब इसमें और आगे चीजों को सीखते हैं। इस पर आओ, जल्दी से इस पर ध्यान से आओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ एरर था गुरुजी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ एरर है, उसको आप ऐसे सेट कर लीजिए क्योंकि उस बात से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। इस बात से वो कह रहे कि कोई फर्क नहीं है। और मैंने जब इस प्रश्न को चेक भी किया तो यहां पर लघु वृत्तखंड नहीं था। AB पर बना AOB का मान उसने पूछा है, AB पर बना इसमें ऐसे उसने कर दिया कि AB पर बना उसका मान मुझे बता दीजिए। ये इस तरह से है। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं, ध्यान पूर्वक इस पर आगे बढ़ते हैं और इसकी ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए हाँ, कह रहे हैं सर कल की सोल्यूशन PDF नहीं डली है। कोई बात नहीं, आज डलवा दूंगा। ठीक है, आज आपकी सारी PDF डलवा दूंगा बैठ के। सुबह आता है वो बच्चा जैसे, है ना, तो वो सुबह आता है तो मैं उसको शाम में थोड़ा सा शाम को आता हूँ क्योंकि रात को क्लास होती है। फिर उसके बाद यहां पर ये कह रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। हमने कहा ठीक है। इसने कहा ये एंगल जो है ये X डिग्री है। इसने कहा जो ये एंगल है ये 5y डिग्री है। इसी तरह से एंगल जो ये C है ये 2x डिग्री है और एंगल D है ये y डिग्री है। ऐसे इसने कहा। फिर हमें यहां से समझ आ गया कि ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने वाले कोनों का जोड़ 180 डिग्री। हमें ये समझ आ गया। 5y और y का मान 6y, तो 6 18, y का मान 30 आया। इसी तरह से 2 और 1 3x बराबर 180, तो x का मान 60 है। हमें यहां पर पूछा गया कि 3x माइनस y का मान बताइए। 3x माइनस y का मान आपको बताना है। तो आप यहां पर देखते 6 18 माइनस 30, तो आपके पास 150 आता। 150 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य। 150 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। क्लियर है ना? किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है ना?
बहुत आराम से ये आपको चीजें समझ आ रही हैं। 6y क्या है 180, 3y क्या है 180, y क्या आया 30, x क्या आया 60। आपने वैल्यूज को पुट किया और आपका आंसर 150 आ गया। 150 इज द राइट आंसर। 150 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 150 इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो आप, देखो सीजीएल का प्रश्न था और आप बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि आपको अब प्रॉपर्टी पता है ना। एडवांस मैथ की अगर बात की जाए तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, है ना, अगर आपकी चीजें क्लियर हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत है नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आप उत्तर करेंगे, जल्दी से। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या है, जल्दी से। कह रहे सर इसमें तो वृत्त नहीं कहा है, इसमें इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा है और हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कल पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमने पढ़ा था ना, वही तो है। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खुद ही आपको समझना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, कि चतुर्भुज के चारों तरफ क्या है, चक्र है। चतुर्भुज के चारों तरफ क्या है, चक्र है, बस वो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये चतुर्भुज है, इसके चारों तरफ क्या है, ये चक्र है। ये कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है एंगल पी एंगल आर से 4 गुना है। एंगल आर मान लीजिए x है तो एंगल पी 4x है, ऐसा ही हुआ। इसी तरह से एस क्यू से 3 गुना है। एस क्यू से मान लो क्यू वाई है तो ये 3y है, मान लो। अब इसने कहा और एस क्यू से 3 गुना है ना। एस क्या है, क्यू से 3 गुना है, मान लो क्यू वाई है तो एस 3y है, ऐसा ही होगा। इस बात को आप समझे, है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। बताओ तो आप इसको कैसे करते हैं, बताओ जल्दी से। तो इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे जब, तो आपको पता चलेगा 3y और y क्या हुआ, 4y बराबर 180। तो आप इसको काटेंगे, 4 चौकी 16, 4 5 20, और ये क्या होगा 5x इज इक्वल टू 180। आप इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 छीके 30। हमसे पूछ रहा है कि s और r का योग बताओ, हमसे ये पूछ रहा है। s और r, एंगल s यही है, एंगल r यही है, तो एंगल s क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं। 3 इंटू वाई, वाई क्या है 45, s क्या होगा 36। आप इसको करेंगे, 5 तिया 15, 1 करी, 4 तिया 12 और 1 13 और ये 36, ये 1, ये 7, ये 1, 171 हुआ। 171 मतलब ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 171 हुआ, 171 मतलब ऑप्शन ए हुआ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, यहां तक आपको स्पष्ट है कि ये कैसे कह रहा है, यहां तक आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि ये कैसे कह रहा है। 171 इज द आंसर। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। कह रहे यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो कोण CDA का मान ज्ञात करें। तो कोण CDA का मान ज्ञात करें, जल्दी से बताओ। जल्दी से आप इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप इसका उत्तर देंगे। ये कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है ना। ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा कह रहा है। आप इसको बनाएंगे A, ये B, ये C और ये D। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है।
एबीसी समबाहु त्रिभुज है, एबीसी, आप ऐसा बना लें, एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? ये एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये सभी कोण 60 डिग्री के हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये सभी कोण क्या है? 60 डिग्री के हैं। हमसे पूछा गया कोण CDA बताओ, हमें ये कोण बताना था। मुझे पता है कि आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और ये कितना है? 60 डिग्री है। तो मुझे पता चल गया कि ये किसके बराबर है? 120 डिग्री के बराबर। फिर से आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण 60 डिग्री हैं। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कोणों का मान 60 डिग्री है और मुझे पता है एंगल B और एंगल D का जोड़ 180 डिग्री होगा। एंगल B और एंगल D का जोड़ 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 है तो एंगल B तो 60 है प्लस एंगल D है 180 हुआ, तो D का मान 180 माइनस 60 120 हुआ। तो 120 इज द राइट आंसर। 120 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। बताओ, देख रहे हो आप मतलब कितने मस्त तरीके से आप आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल स्मूथ तरीके से कर पा रहे हैं ना आप। मैं आपको यही तो कहता हूं, आपको ये नहीं सोचना है कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया वो क्या होगा, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको बहुत आरामदायक तरीके से बस अप्रोच करना है मुझे, मेरी चीजों को आपने समझना है बस। फिर से वही बात करने लग गया आप। देखो अब ये आ गया, एक बंदा आया, अनिकेश आया, उसने कहा कि सर एंगल ए और सी का मान क्या होगा। आप उसको निकाल ही नहीं सकते हैं, आप इस बात को पूछ नहीं सकते जो वो आपसे नहीं पूछ रहा। आपको उस बात पर ध्यान नहीं देना है जो वो आपसे नहीं पूछ रहा, आपको उस पर ध्यान देना है जो आपसे पूछ रहा है। आप उनसे ये नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं बनाना, क्वेश्चन वो खुद बनाएगा। ये ध्यान देना, आपको नहीं बनाना है क्वेश्चन, आपको नहीं बनाना है, आपको उससे कुछ नहीं पूछना है। आपने अगर पूछा तो रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो आपको ऐसी चीजें देगा जिससे आप उसकी चीजों को बना सकेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे। कह रहे हैं सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सभी कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं। क्योंकि आपको बस 2-3 कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए, अगर वो आपकी पूरी है तो बात खत्म। इसमें कभी कभी आपको ये बोलेगा कि एक भुजा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डायमीटर है, व्यास है, ऐसे बोलेगा। ये बोलेगा एक भुजा, ठीक है, क्या है? डायमीटर है, व्यास है, डायमीटर है, क्या है? व्यास है, ऐसा बोलेगा। जैसे ये बोलेगा PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसी के साथ साथ PQ क्या है? डायमीटर है, ऐसे बोलेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये बोलेगा PQ इज ए डायमीटर, PQ क्या है? व्यास है। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, क्या गेम चलेगा, ये इसको आपने ध्यान से सीखना है। ये कहेगा PQRS, PQRS ऐसे कहेगा, आप इसको ऐसे मिलाएंगे। इसने कहा कि PQ डायमीटर है, PQ व्यास है, इसने ऐसे है ना। आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, PQ क्या है? डायमीटर है, PQ और ये सेंटर O से पास कर रहा है। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप यहां पर इसको भी ध्यान से देखेंगे, जब ये कहेगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एक डायमीटर से पास करेगा। ये किससे पास करेगा? ये एक सेंटर से पास करेगा। यहां तक क्लियर है? यहां कह रहे सर डायग्राम नहीं बना पाता हूं, धीरे धीरे बनने लगेगा, धीरे धीरे बनने लगेगा, सब होगा। इसने हमें यहां पर ये कहा कि जब आप इस एंगल को इसको यहां पर ऐसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा। यहां तक स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि डायमीटर के सामने वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है ना। डायमीटर के व्यास के सामने वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है। हाँ, तो इसमें आप इसको देखेंगे। नहीं, मशाल में तो फ्री नहीं है यार,
ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो मैं चेक करवा लूंगा कि मशाल में गलती से डल तो नहीं रहा, मशाल में फ्री नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, जैसे ही आप इसको करेंगे यहां पर ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो हमने समझी थी, ये प्रॉपर्टी तो हमने जानी थी कि ये डायमीटर के सामने वाला कोण क्या है, 90 है। एक विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर ये नीचे भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, पर हम अक्सर ऐसा बनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने में बहुत भद्दा सा लगता है, चीजों को फिर समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे देखो PQRS, ऐसे भी आप बना सकते हो, है ना, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको कोई मना नहीं है, परंतु मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही बनाएं, आप ऐसे ही बनाएं, बना सकते हो, मना नहीं है। मैं तो नहीं कहूंगा ऐसे मत बना लेना, गलत हो जाएगा, नहीं, सही है, बना सकते हो, पर ऐसे बनाना मत, क्योंकि मजा नहीं आएगा करने में, सोल्व करने में डिफिकल्टीज होंगी। क्लियर है? यहां तक समझे? हाँ, इस बात को क्लियर रखना, ये एंगल आर पूरा नहीं 90 है, पूरा 90 नहीं है ये एंगल आर, उसका कुछ हिस्सा 90 कह रहा है। एंगल आर पूरा 90 नहीं है, ठीक है, ये उसका क्या है, कुछ हिस्सा क्या है, 90 है, ठीक है। अब इस पर आओ, अब इस पर आओ, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है सर मेरे ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ, ठीक है, ऊपर थोड़ा दिमाग में चला जाएगा, है? इसको देखना। हाँ, चलो देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है PQRS इज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा कह रहा है। PQ इज ए डायमीटर, PQ इज ए डायमीटर, PQ क्या है, डायमीटर है, PQ क्या है, डायमीटर है। आप इसको देखना, तो आप इसको यहां पर देखना, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQ वृत्त का व्यास है, PQ क्या है, वृत्त का व्यास है, PQ क्या है, वृत्त का व्यास है। ये कह रहा है यदि RPQ, हमें जैसा ये कहेगा आपको बस वैसा बनाना है। इसने कहा R, हमने R को लिया, इसने कहा P, हमने P को लिया, इसने कहा Q, हमने Q को लिया। मतलब हम इन तीनों चीजों को ज्वाइन कर लेंगे जैसा जैसा ये कहेगा। इसने कहा RPQ, ये क्या है, 23 डिग्री है, RPQ ये क्या है, 23 डिग्री है। क्लियर है? यहां पर ये क्या है, 90 डिग्री है। कैसे पता? डायमीटर के सामने वाला एंगल, व्यास के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? इसी तरह से इसने कहा कि यहां पर तो PSR, हमें इस एंगल के बारे में पूछा है, हमें इस एंगल के बारे में पूछा है कि इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान से आप देखना, ध्यान से आप समझना। मुझे पता है कि अब मैं देखो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा हूं, आपके सामने देखना, इस ट्रायंगल में आ रहा हूं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ रहा हूं, ट्रायंगल PRQ में आ रहा हूं, ठीक है। यहां पर एंगल R पूरी तरह से नहीं है, चलो हम यहां पर लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, क्या मैं यहां पर एंगल Q को निकाल सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180, उसमें से एक 90 और एक 23, तो 90 प्लस 23। आप जब माइनस करोगे 180 माइनस 90 माइनस 23, तो बराबर आपके पास क्या आएगा, आप बताइए। 90 में से आपके पास 23 गया 7, और 8 में से 2 गया 6, 67 डिग्री आएगा। आगे आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो उसमें से एक कोण क्या है, 67, तो एंगल S क्या होगा, 180 में से 67 गया 3, और यहां पर 113 होगा। 113 मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाह वाह, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। 113 होगा, गजब, गर्दा खेल गया, गर्दा, बहुत ही बढ़िया खेल गया। 113 होगा, 113 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
113 इसका क्या है? परम सत्य है। 113 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 113 इसका क्या है? परम सत्य है। बताओ। आया मजा? है ना? आया भाई। कल का पीडीएफ डल जाएगा, विक्की परेशान ना हो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना? कल का पीडीएफ डल जाएगा। आज की बात को समझ, कोई बात नहीं, कल का पीडीएफ करवा देंगे अपलोड, टेंशन मत ले उसकी। आज की बात को समझ ले, कोई मैं करवाऊंगा अपलोड, इसको समझ ले। ये वक्त वापिस नहीं आएगा। एक बार कमेंट पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज समझनी है उसको समझ लो, ठीक है? और बढ़िया से समझ लो, आराम से समझ लो। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताए, फिर मैं उसका हल करूं। फिर इस पर 1-2 प्रश्न और करें ताकि चीजों को और क्लैरिटी से समझे। बताओ, बताइए। कह रहे सर आर हर बार 90 डिग्री होगा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, आपको ये ध्यान नहीं है, हमने ये पढ़ा था। आप यार, जो ये बंदा पूछ रहा है ना कि ये 90 कैसे, उसने कल वाली क्लास नहीं ली है, मां कसम खाए वो कल वाली क्लास नहीं ली है। जो ये पूछ रहा है कि 90 कैसे आ रहा है, उसने कल वाली क्लास नहीं ली है, रिवाइज नहीं करके आया है। सच्ची सच्ची बता, करके नहीं आया ना रिवाइज? सच्ची सच्ची बता, रिवाइज नहीं करके आया ना? सच्ची सच्ची जो भी ये पूछ रहा है कि 90, ये पूछा, दिवांशु पूछ रहा है 90 डिग्री एंगल समझ नहीं आया, बता, नहीं करके आया ना रिवाइज? है ना? जहां नई एंट्री ली है आपने, है ना? अगर आपने नई एंट्री ली है तो आपको सर्कल शुरू से शुरू करना पड़ेगा, है ना? अगर आपने नई एंट्री ली है ना, तो आपको ये कल वाला ये शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, पकड़ा गया, पढ़कर नहीं आया है। बिल्कुल, कल क्लास तो ली थी, रिवाइज नहीं करके आया है। कल क्लास तो ली थी, ये बात तो सही है, पर पढ़कर नहीं आया, रिवाइज नहीं करके आया। कैसी बातें पूछ रहा है आज। कल ही तो हमने बताया था, कल ही तो हमने इस बात को पढ़ा था कि डायमीटर द्वारा, एक व्यास द्वारा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण है। हमें पता है। फिर कह रहा है, इस बात पर नहीं आ रहा कि मैंने रिवाइज नहीं किया, इस बार इसी बात को लिख रहा है कि मैंने तो कल क्लास ली थी, मैंने तो कल क्लास ली थी। क्लास लेने की बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है कि आप रिवाइज नहीं करके आए। ये बता, रिवाइज करके आया है कि नहीं आया? रिवाइज करके नहीं आया। कल ही समझाया था, डायमीटर पर व्यास द्वारा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझाया था कि नहीं समझाया था? कॉपी के पन्नों को पलटकर देखेगा तो जिंदगी बनेगी, उसके जीवन के पन्नों को पलटकर देखेगा तो तेरी भी खराब, उसकी भी खराब। पढ़ ले बहुत ध्यान से, ठीक है? किसी भी तरह की बातों में ना फंसे, है ना? इधर आओ, इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कितने विद्यार्थी कर पाते हैं। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। चलिए, इसका बताइए, इसका उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए। इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। जिसमें ये कह रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ये कह रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ADC 145 डिग्री, ADC 145 डिग्री है। ये कह रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द BAC। हमसे पूछा गया BAC, आपसे ये एंगल पूछा गया। जैसे जैसे ये बोलेगा, जैसे इसने कहा B, हमने B लिया, इसने कहा A, हमने A लिया, इसने कहा C, हमने C लिया। आया ना? इसने ABCD का, हमने ABCD लिख दिया, है ना? ऐसे लिख दिया। मतलब ये फोटो बनाने का तरीका। अब आपको पता था कि डायमीटर के सामने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है कि ये क्या है? ये तो व्यास है,
व्यास द्वारा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपको यह भी पता है कि आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो 180 में से आपके पास 45 गया, तो ये 35 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। आप अब इस ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल ABC में आओ, ABC में ये 90 है, ये हमसे पूछा है, ये 100, ये क्या है? 35 है। मुझे पता है एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180, 180 में से एक कोण क्या है? 90 है ना। तो मैंने तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 90 होगा। एक कोण है 35, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 55 डिग्री। 55 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 55 नहीं आएगा, 8 में से 3 गया, 5 नहीं होगा है? मेरे हिसाब से तो 55 आ रहा है, ऑप्शन डी होगा, है ना। माइनस करने में गड़बड़ कर रहा है। 55 मतलब ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान से आप देखेंगे, आपके पास एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री, उसमें से ये क्या है? 90। इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा? 90। उसमें से एक क्या है? 35। तो दूसरा क्या होगा? 55, है ना। दूसरा क्या होगा? 55 होगा। क्लियर है? डी होगा। बहुत बढ़िया। मैं फिर से कह रहा हूं, फालतू बातें हम करेंगे वो सब बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन अपनी प्रकृति को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, क्वेश्चन अपने नेचर को थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो आप उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करो। जैसे कि आपको ये कहेगा, क्या कहेगा कि ये एक सर्कल है, आपको ये कहेगा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आपको ये कहेगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आपको ऐसा कहेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? सबसे पहले आप मुझे बताओ, है ना। आप मुझे एक बात क्लियर करो, क्या आप इस कितने विद्यार्थी कहते हैं कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कितने लोग हाँ या ना ये बताओ जल्दी से। कितने विद्यार्थी कह रहे हैं कि यस, कितने विद्यार्थी कह रहे हैं नो, नहीं ये है। कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ये तो है। बताइए जल्दी से, आपकी क्या राय है? आपकी राय के ऊपर भी काम जरूर करेंगे। नो कर रहा है कोई, बहुत सारे विद्यार्थी मना भी कर रहे हैं, और एक कुछ और यस भी कर रहा है। यस भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ये कुछ कह रहा है कि नो, कुछ कह रहा है यस, कुछ कह रहा है नो, कुछ कह रहा है यस। जो भी विद्यार्थी यस कर रहे हैं, गो टू द बेसिक्स। मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल तो है ये, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 वर्टिक्स हैं, 4 शीर्ष है, क्वाड्रिलेटरल तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न यहां पर ये है कि अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये क्या इसी के साथ साथ ये साइक्लिक भी है? गो टू द बेसिक। बेसिक्स पर चलो, वापिस चलो, वापिस। बेसिक्स ये कहते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल की जो सभी वर्टेक्स हैं वो सर्कल पर होने चाहिए। एक बेसिक क्या कहते हैं? बेसिक ये कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के जो सभी वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, वो सर्कल पर होने चाहिए, चारों के चारों। क्या इसके चारों के चारों जो शीर्ष हैं वो उस पर हैं, सरकमफ्रेंस पर हैं, परिधि पर हैं? नहीं है। तो इसलिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ये एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। यहां तक बिल्कुल क्लियर। फिर हमें यहां पर अब मान लो हमसे कोई प्रश्न पूछे तो हम कैसे करें? मान लेते हैं कि आपके सामने एक प्रश्न आता है, हम उसको डिस्कस करेंगे यहां पर, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसका उत्तर दे सकें। मान लेते हैं हम यहां पर मान लेते हैं कि ये 150 डिग्री बोलता है, और आपको कहता है कि ये सेंटर O है, ये A है, ये B है, ये C है, और आपसे पूछता है कि ये एंगल क्या है। आप फिर कैसे करोगे? आप बताओ। आपको ये कह रहा है ABCO, ये O क्या है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O वृत्त का क्या है? केंद्र है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है? वृत्त का
केंद्र है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। हाँ, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। आपसे ये कह रहा है ये 150 है, तो आपसे ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। वाह 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 वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है, जिनका भी आंसर आ रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री, अल्टीमेट खेल गया भाई साहब, अल्टीमेट। अब देखो, अब ये साइक्लिक है नहीं, हम क्या करें, इसको साइक्लिक बनाएंगे। कैसे, इसको ऊपर खींचेंगे, इसको यहां पर आप खींचेंगे। ये साइक्लिक है नहीं है, तो पर हम इसको क्या करेंगे, साइक्लिक बनाएंगे। तो इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। यहां पर ये बिंदु क्या है, P है, यहां पर ये P है। अगर ये 150 है तो ये 30 होगा। कैसे, क्योंकि आपके सामने A B O C O तो साइक्लिक नहीं थी, पर A P C B तो साइक्लिक होगी। A P C B तो साइक्लिक है, क्योंकि इसके तो चारों कोने किस पर है, सर्कल पर है। इसके तो चारों क्या है, सर्कल पर है। अगर ये 150 है तो ये 30 है। अब मुझे एक बात और स्पष्ट करो, ये तो सरकमफ्रेंस पर बना है कोण 30 डिग्री, तो इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसका 2 गुना बनेगा। ये तो इसकी सरकमफ्रेंस पर बना है, तो इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसका 2 गुना कोण बनेगा। ये भी हमने पहले पढ़ा है। अब यहां पर एक प्रश्न आएगा, वो क्या, वो बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है, जो मैंने अभी तक समझा है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, उसमें बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमें ऐसे करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में हमें ऐसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिस, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप उतना ज्यादा समझते चले जाएंगे। जैसे आपको तो आज से पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नहीं पता था, पर आज आपने उसको सीखा तो आप आज करने लगे हैं। ठीक है, तो आप अभी इसको देखेंगे। जैसे अब इस प्रश्न पर आते हैं, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, फोटो मैं बनाकर दूंगा, आप बस इसका उत्तर कर देना। ठीक है, फोटो जहां बनाई हुआ है थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए फोटो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। ठीक है, फोटो थोड़ा स्पष्ट ना होने के कारण फोटो मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें कैसे क्या है। फोटो मेरी कॉपी में भी बना हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। ये है P, ये है Q, ये है R, और ये कह रहा है ना 53 है। हाँ, ये कह रहा है कि ये एंगल 54 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है POQ। अच्छा, ये तो पूछा है इसने, रुको, POQ, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, PRQ पूछा है इसने, पूछा है PRQ पूछा है। अब इसका उत्तर बताओ। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, इसमें ये दे रखा है, जल्दी से बताओ। चलिए बताइए जल्दी से। जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे बढ़िया से। समझ पा रहे हैं कुछ? मैं आऊं गेम में। वाह वाह, जिनका भी 153 है, गजब 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 गजब, बहुत शानदार। मुझे पता है कि ये 54 है, मैं जानता हूं। अगर मैं इसको इसकी परिधि से मिलाऊं तो ये 54 है, तो उसका आधा कितना, 27। ये इसका आधा ही तो था। केंद्र पर बना हुआ कोण सेम जीवा द्वारा, है ना, जब केंद्र पर बने हुए कोण का आधा कोण इसकी परिधि पर बनता है। ये हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है। सेम जीवा द्वारा, एक जीवा एक कोण द्वारा, है ना, उसकी परिधि पर कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा बनता है, तो 27। अब मुझे एक बात और बताओ, मुझे पता है कि PRQM इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये दोनों बराबर होंगे। एंगल M प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। एंगल M क्या है, 27 डिग्री। एंगल R क्या होगा, एंगल R बता देते हैं। 180 में से 27 गया 3,
7 में से 2 गया 5, तो 153 होगा। 153 इज द राइट आंसर। तो 153 होगा, 153 इज द राइट आंसर। यार ये विक्की यार पढ़ने वाला बच्चा नहीं है यार, ये यार बहुत शरारत कर रहा है। फिर ये मैं कल को इसके कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर ये परेशान होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं ये पढ़ने वाला बालक नहीं है भाई। भाई ये यार फालतू की बातें पूछता है यार, है यार क्या बोलता रहता है ये भाई। नहीं, ऐसे नहीं मजा आएगा फिर। चलो क्लियर है, यहां तक आप गेम को कैच कर गए कि गेम क्या है। चलो अब तो जहाज बना दोगे। इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इसको ट्राई करिए, इसमें क्या कहना चाहता है इसको बताओ जल्दी से, इसको बताओ। इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है इसको आप ध्यान से बताएंगे जल्दी से। वाह, जिनका भी 153 आया उन्होंने तो आज मजा ही दिला दिया, मजा मजा मजा, मतलब गर्दा ही काट दिया। ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में बना है। ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। यहां पर कुछ इस तरह का ये त्रिभुज है ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी केंद्र ओ के साथ एक वृत्त में बना है। ये ट्रायंगल कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल तो इसने कहा ही नहीं अभी। इसने कहा एक ट्रायंगल है, हमने कहा चलो ठीक है ट्रायंगल है तो ट्रायंगल सही। हमें तो कुछ भी, हमें तो मतलब है कि गेम घुमाना है। ए सी बी क्या है, 115 है। हमने कहा चलो ठीक है। हमसे कह रहा है O इज ज्वाइन टू ए, O इज ज्वाइन टू ए, O को A से ज्वाइन किया। फिर ये आगे कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ओ ए बी। हमसे ऐसा कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ओ ए बी, ऐसा कह रहा है। ओ ए बी ऐसा कह रहा है। इस एंगल का मान हमसे पूछ रहा है, बता पाओगे, है ना? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या हम बता पाएंगे? ए सी बी क्या है, 115 है। ए सी बी क्या है, 115 है। ये वही वाली समस्या फंस रही है, आप देख पा रहे हो। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, मुझे लग रहा है शायद, है ना? ये वाला प्रश्न तो हमने शायद कल भी डिस्कस हुआ कि नहीं। चलो कोई नहीं, अच्छा प्रश्न है, फिर से डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि अगर ये 115 है तो ये एंगल 230 होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो 230 हो ही नहीं सकता। ये 230 कैसे हो जाएगा? एक त्रिभुज के सभी कोनों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है, तो ये 230 हो ही नहीं सकता। फिर हम क्या करें? इसका मतलब कहने का भाव ये है कि ये 115 ही नहीं है, ये हम गलत दिशा में बह गए। हमें इसकी डायरेक्शन को सही करना होगा। बताइए बताइए सर, कौन सी दिशा सही होगी? ये वाली दिशा सही होगी। हमें इस तरह से ट्रायंगल बनानी थी। असल में हमने ट्रायंगल की ही गलत दिशा बना दी। हमने इसमें जो ट्रायंगल बनानी थी वो इस तरह से बनानी थी, ऐसी बनानी थी। हमने जो इसमें ट्रायंगल बनानी थी वो इस तरह से बनानी थी, ए बी सी, इस तरह से बननी थी, है ना? तब ये जाकर ए बी सी, तब ये जाकर 115 डिग्री होता। हमें पता है कि ये तो साइक्लिक बनेगी, है ना? अब अगर ये 100 साइक्लिक बनेगी, इसको डी मान लो। अब मुझे पता है कि एंगल डी क्या होगा, 180 में से 115 गए 5 और ये 65 होगा, 65 डिग्री। अब मुझे पता है कि ये कितना होगा, 130 डिग्री होगा। एक त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सी? अब इसमें आओ, ये वाली त्रिभुज तो आप कहेंगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपने क्या ही बात कर दी, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि ये 2 रेडियस हैं और इसी के साथ साथ एक इसका बेस है ना? ये 2 रेडियस हैं। हमें पता चल गया कि 180 में से 130 गया तो 50, तो हमारे पास आ गया 50। 50 के 2 हिस्से किए तो 25 आ गए। क्या 50 के 2 हिस्से क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक साइक्लिक है, सॉरी ये एक क्या है, आइसोसेलस है ना? आप यहां पर लिख भी सकते हैं ट्रायंगल ए बी ओ इज ए आइसोसेलस। आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु ये हमने कल ही पढ़ा था कि हम ऐसे करेंगे, हमने ये कल ही जाना था। आज एक बार इसको फिर से करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें ये समझ आनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं।
फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई। एक पहले नोट कर लो, चलो पहले नोट करो, फिर मुझे बताओ कि हमने नोट कर लिया, फिर मैं बताता हूं। पहले आप एक बार नोट कर लो, फिर मुझे कहो कि नोट हो गया, फिर मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये कौन है यार जो ये पूछ रहा है कि 130 कहां से आया? ले यार 130 पूछ रहा है यार ये। कोई तो इसको समझाओ, कल वाली क्लास रिपीट करके आओ, है ना। इसको देखो, नोट करो पहले। एक साथी कह रहे हैं कि सर पहले वाले डायग्राम से भी तो बनेगा। नहीं बन पाएगा उससे, हिंदी में भी तो बोलते हैं यार। चलो अब एक बार समझो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, मान लो मैंने सी को इधर लिया, ठीक है, जो कि हम अक्सर लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने सी को इधर लिया तो ए सी बी हो गया 115, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ कि जीवा कौन सी है? जीवा ए बी है। अगर जीवा ए बी जीवा ने परिधि पर 115 डिग्री का कोण बनाया, तो केंद्र पर इसका दुगना कोण 115 का दुगना 230 डिग्री बनाएगी। जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री। आप कह रहे हो कि यहां पर तो साहब बन गया 230, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या करें? फिर हमें समझना होगा कि जो ये 115 डिग्री है, ये लघु आर्क पर है, ये लघु चाप पर है, माइनर आर्क पर है, ठीक है। हमने इसको माइनर आर्क पर बनाना होगा। ये कुछ इस तरह से है। भैया ट्रायंगल तो इस तरह भी बन सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि ट्रायंगल ऐसे बड़ी बड़ी होगी, छोटी भी हो सकती है बेचारी। तो ट्रायंगल उस तरह बनेगी। हम समझ गए ये 115 है। अब मुझे एक बात ये भी क्लियर थी कि ये तो साइक्लिक बन गई। ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 115 और ये वाला एंगल, इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। 180 में से हमने 115 माइनस किया तो ये 65 आ गया। जैसे ये 65 आया, मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। क्यों? क्योंकि अब जब मैं 65 का दुगना कर रहा हूं तो यहां पर 130 बन रहा है, जो पॉसिबल है। अगर ये 130 है तो ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ तो 180 होता है। 180 में से 130 गया तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों कोणों का जोड़ क्या है? ये दोनों कोणों का जोड़ 50 है। इनका जोड़ 50 है। अब मुझे पता चल गया कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। देन थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। 25 डिग्री इसका क्या है? परम सत्य है। समझे? गेम घुमा देंगे, जहाज बना देंगे। ठीक है जी। अब इसको देखो। हाँ, जैसे ही आपको पता चले कि ये एंगल घूमकर यहां पर 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, क्या समझेंगे हम समझ जाएंगे ये एंगल माइनर पर है। ठीक है, ये एंगल लघु चाप पर है। 2 बार रिवाइज करने का, म्यूजिक गाने का, गाना बजाने का, और इसके साथ इसको सीख जाने का। और आगे देखेंगे, इसको देखेंगे। चलिए, ये कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक ट्रेपीजियम, ऐसा कह रहा है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक, है ना। आगे देखेंगे ट्रेपीजियम, जिसमें कह रहा है पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल्स। पी क्यू एंड आर एस समांतर है। पी क्यू आर एस क्या है? समांतर है। पी क्यू आर एस ये समांतर है। बुझा पी क्यू व्यास है। हो थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा अगर व्यास है तो। इतना नीचे तो व्यास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सेंटर के केंद्र सी में दिखना चाहिए, तभी एक वो फील आता है, तभी एक वो मजा आता है। अगर ये व्यास है तो हम यहां बना देते हैं। इसने कहा कि पी क्यू क्या है? व्यास है। व्यास है तो ठीक है, ये ओ है। इसने कहा क्यू पी आर कितने डिग्री?
40। पूछा क्या है, PSR QPR, अच्छा रुक जाओ गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी, 40 ये है। पूछा क्या है, PSR ये पूछा, क्या आप बता पाएंगे? क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है, सब कुछ रिवाइज किया मैंने, क्वेश्चन मुझसे बनते हैं, हमने तो उजाला है पा लिया सब कुछ रिवाइज करके। चलिए इधर आओ, मुझे ये पता था कि ये डायमीटर है, PQ डायमीटर है, तो ये सामने वाला बेचारा क्या होगा, 90 होगा। अगर ये 90 ये 40 तो ये कितना, ये बेचारा 50 होगा। देखो कितना आंखों में हो रहा है, अब देख पा रहे हो तुम, कितना मजा आ रहा है। एंगल S प्लस में एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Q is 50 degree, then angle S is equal to, then angle S is equal to, then angle S is equal to 130 degree, 130 degree, option C is the right answer। क्लियर है? कितना मजा आ गया यार, मतलब मजा ही आ गया यार, कितना सिंपल हो गया यार, कितना ही सिंपल हो गया, कितना मस्त हो गया यार, वाह 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 वाह। गेम देख रहे हो कैसे घूम रहा है, जहाज बन रहे हो जहाज। अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, सीजीएल तक के प्रश्नों को ऐसे लगा रहे हो, मतलब ऐसे लगा रहे हो कि अरे सर और लाओ, क्या बात है यार। इसको देखेंगे, ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB और जीवा CD इस प्रकार है, व्यास AB और जीवा CD इस प्रकार है कि ABC जीवा CD इस प्रकार है, ठीक है, कि ABC, आपको ये भी ध्यान रखना कि आप ABCD इस तरह से लें, यहां पर ये कह रहा है, इसको आप मिला देंगे ABC, है ना, ऐसे ही तो लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा, ध्यान से इसको हमें चेक कर लेना होगा, ABCD, ठीक है। ये क्या है, 34 डिग्री। CD इज इक्वल टू BD, CD इज इक्वल टू BD, एक गेम गड़बड़ रहा है, CD और BD क्या है, बराबर है, गेम थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना, 56 का फोटो सही नहीं बना है, ठीक है। देखो आपका जब फोटो सही नहीं बनेगा तो फोटो खुद से बोलेगा, आपको महसूस होगा कि फोटो सही बनानी है, तो फोटो सही बनाते हैं। रुक जाओ, ABCD यहां आना चाहिए, तब जाकर ही ये बराबर हो पाएंगे। जैसे ये कह रहा है, ये कह रहा है CD इज इक्वल टू BD, ऐसे ये कह रहा है, तो इसको बराबर कर लो। अब समझिए, कह रहा है ABC, अब इस एंगल को लो, ABC, ये एंगल क्या है, 34 डिग्री। ये कह रहा है DBC, इस एंगल का मान बताना है। अब देखेंगे आप इसको कैसे करोगे, कर पाओगे, जहाज बना दोगे। इसको देखेंगे, फोटो बनाना गेम है और ये गेम अच्छा है, आपको अंदर से फील आएगा कि ये फोटो ऐसा ही बनेगा, आपको महसूस हो जाएगा कि अच्छा यार ये फोटो तो ऐसा ही बनेगा। हाँ क्लियर है। जैसे अब ये कह रहा है कि ये 34 है, मुझे ये पता है ये तो 90 है, ये 90, मुझे पता है ये 34 है, तो 90 में से 34 गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो इतना ही होगा। यहां पर क्या होगा, 6, 8 में से 3 गया 5, 56। अब मुझे पता है कि ये 56 है, तो ये कितना होगा आप बताइए। अब मुझे पता है ये 50, आपको वैसे ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इतना पता चल गया कि इन दोनों का जोड़ 56 होगा, आपको ये पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के पास है। आप अब पहले 180 में से 56 को माइनस करेंगे, चलो आप लिख लो जैसे। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल CDB क्या होगा, 180 माइनस 56 होगा। अब आप इस त्रिभुज में आओगे, मतलब ट्रायंगल किस में आओगे, ट्रायंगल CDB में आओगे।
तो आप फिर से इनका मान कैसे निकालोगे? 2 थीटा किसके बराबर होगा? 180 माइनस 56। आप इसको खोलोगे तो ये कहते हैं, समझ रहे हो गेम क्या है? तो थीटा का मान क्या आएगा? 56 अपॉन 28 डिग्री। 28 इज द राइट आंसर। 28 क्या है? 28 इज द राइट आंसर। 28 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 28 इज द राइट आंसर। बताओ। क्या आप समझ पाए? कह रहा सर 180 माइनस 56 कैसे? हमें पता है ना, आमने सामने वाले कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो सी डी बी क्या हुआ? 180 माइनस 56 हुआ। ये तो बहुत स्पष्ट है। आपको पता है कि आप ट्रायंगल सी डी बी में गए, सभी कोनों का जोड़ 180 डिग्री, इस कोण का जोड़ 180 माइनस 56, तो 56 बचा इन दो कोनों का योग। तो दो कोनों का योग 56, तो एक थीटा का मान क्या होगा? 56/2। एक थीटा का मान क्या होगा? 56/2। क्लियर? यहां तक स्पष्ट है ना? एक बार फिर से कर दो, एक बार फिर से देख लो। देखो एक बार फिर से कर लेते हैं यहां पर। चलो मुझे लग रहा है कि ये चीज थोड़ी आप लिख कर ही देखना चाहते हो तो लिख कर देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैं कुछ भी रटवाना नहीं चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि ये तो 90 होगा, ये 34 दिया है, तो ये 56 होगा। आमने सामने वाले कोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से 56 गया, तो ये एंगल क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल 4। और यहां पर माइनस करेंगे 4, तो 7 में से 5 गया 2, तो 124। ये 124 होगा। आप इस ट्रेंगल में आओ, ये वाली में आप इस ट्रेंगल में आओ। आप जैसे ही इस ट्रेंगल में आओगे तो दो भुजाएं तो बराबर है, तो आपको पता चल गया कि 2 थीटा किसके बराबर है? 180 माइनस 124 के। वो किसके बराबर हुआ? 56 के। तो 2 थीटा बराबर 56, तो थीटा किसके बराबर? 56 अपॉन 2, 28। बताओ, 28 के। क्लियर? हाँ, कह रहे सर ट्रेंगल सी डी बी आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा ना? हाँ, आइसोसेलेस ही तो है, तभी तो इसको भी थीटा और इसको भी थीटा लिया, तभी तो दोनों कोनों को बराबर ले रहे हैं हम, है ना? है ना? तभी तो हम इसको ऐसा ले रहे हैं, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो क्या 2 थीटा, तभी तो उसको थीटा थीटा ले रहे हैं। क्लियरिटी आएगी आएगी अभी और आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। थिंक अबाउट इट। इस प्रश्न को देखो, इसमें कैसे? बताओ, इसको कर पाएंगे? प्रयास करिए।
आऊं मैं, आऊं गेम में, गेम में आ जाऊं, गेम में आ जाऊं भाई, आ जाऊं आ जाऊं आ जाऊं। इसको देखें, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें AB क्या है? वृत्त का व्यास है। क्लियर? AB वृत्त का क्या है? व्यास है, ये व्यास है। ADC 118 डिग्री है। ADC 118 डिग्री। इसने मुझसे पूछा BAC क्या है? इसने मुझसे पूछा है कि BAC क्या है? इस एंगल का मान मुझसे, इसका BAC, इसका मान जल्दी से आप बताओगे। इसका मान आप बताओगे कि इसका मान क्या होगा? जल्दी से आप बताओ, बता सकते हो? तो इसको आप देखेंगे 180 डिग्री में से 118 गया, ये क्या आएगा? 2। और इसी के साथ अगर ये 2 है, 7 में से 1 गया 6, तो ये क्या होगा? 62। ये क्या होगा? 90। अगर ये 90 है, ये 62 है, तो ये क्या है? 90 माइनस 62। 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 6 गया 2, 28 डिग्री। 28 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही। देखो गणेश जी पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि सी यहां लेंगे कि यहां लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना। नॉर्मली तो आपको अपने नॉर्मल तरीके से चलना है, जैसे ABCD ये एक सीक्वेंस होता है, ऐसे ऐसे घूमता है ABCD। मान लो आपने ABCD को लेकर प्रश्न का आंसर निकाला, मान लो कि आंसर गलत आ रहा है। मान लेते हैं कि भाई जब हमें पता है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप समझ जाना कि इसकी पोजीशनिंग में फर्क है। हमें इसको बदलना चाहिए, C को इधर, D को इधर लाना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा छेड़खानी करना पड़ेगा, ये आप समझ जाना, है ना। मान लीजिए कुछ ऐसी गड़बड़ आपको दिखे तो तुरंत कैच करना, ठीक है? इस बात को समझे। नॉर्मली आपको ऐसे ही लेना है ABCD, नॉर्मली ऐसे ही लेना है। तो आपको पजल नहीं होना है। पहले तो आपको सबसे पहली बात तो ये पूरी तरह से क्लियर हो कि आपको ऐसे ही करना है। बाई चांस मान लो कि आपको भाई बिल्कुल आंसर मिल ही नहीं रहा, फिर आप उसके दूसरे प्रोस्पेक्टिव वे में सोचोगे, जैसे हमने ऐसा किया था, ऐसे कह रहे हैं। अंकिता जी कह रहे हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने इक्वल कैसे कर दिया? क्योंकि ये इक्विलेट, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि CD और DB बराबर है, इसलिए ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। CD और DB बराबर है, इसलिए वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कह रहा है PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये ऐसा कह रहा है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, आप इसको यहां पर बनाएंगे। QR वृत्त का व्यास है, जैसे अब इसने QR दे दिया, तो आप अब क्या बनाओगे? PQRS ऐसे ही तो बनाओगे, है ना। QR वृत्त का क्या है? व्यास है। चलो अच्छी बात है, ये QR वृत्त का व्यास है। अब इसने कहा SQR 24 है, इसने यहां पर ये कहा कि SQR ये वाला एंगल क्या है? 24 डिग्री। हमसे पूछ रहा है QPS क्या है? ये एंगल क्या है? आप बता दो। ये एंगल QPS, आपको QPS का मान आपको बताना है कि QPS का मान क्या है। इसका मान बता दो जल्दी से, बता पाओगे? इसको आप देखेंगे, QR क्या है? व्यास है, डायमीटर है, तो ये क्या है? 90 डिग्री।
अगर ये 90 है, ये 24 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बता सकते हो? 90 में से 24, 6 और 6 66 डिग्री। अब मुझे पता चल गया ये 66 है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूं? बिल्कुल, आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 114 होगा। 114 मतलब ऑप्शन डी है। तो ये पढ़ ले यार, क्या कर रहा है? कह रहा है काव्य जी से पूछ रहा है, कभी हमसे भी पूछ, क्या बताएगा तू? पढ़ ले यार, पढ़ ले आराम से, इन बातों में कुछ नहीं रखा। इधर आ, मेरी बात सुन, इसका उत्तर कर। इस प्रश्न को देखेंगे, ये प्रश्न आपको क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर एक ये बात ऐसी कह रहा है कि यहां पर ए, यहां पर बी, और इसी तरह से यहां पर क्या है, सी, ऐसे कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि जो ये डी है, ये बिंदु यहां पर है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये डी बिंदु यहां पर है। ये कह रहा है ए सी बी 135 डिग्री है, 135। अब देखो यहां पर बहुत अलग सा प्रश्न बन गया है, ये गेम अलग हो गया। ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 2√2 सेंटीमीटर है, तो जीवा AB की लंबाई बताओ। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। बता पाओगे? बता पाओगे? कोशिश करिए। चलिए, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। करिए, आप करिए जल्दी से, देखते हैं आप क्या उत्तर करते हैं, जल्दी से बताइए। बताओ। कह रहा है SSC GD के लिए बिल्कुल पढ़ना होगा यार, पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? इसको आप देखेंगे, हम प्रयास करते हैं कि इसको कैसे कर सकते। मुझे पता है कि ये 135 डिग्री है, मुझे ये पता है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस एंगल को बता सकता हूँ? बिल्कुल। मुझे पता है कि 180 डिग्री सभी कोणों का जोड़, ये 135, तो आप 5 को माइनस करिए। यहां पर 7 में से 3 गया 4, तो ये 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 है तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब मुझे जीवा AB की लंबाई निकालनी है। मुझे पता है कि त्रिज्या क्या है, 2√2 है। मुझे पता है कि जीवा क्या है, सॉरी रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है, 2√2 है। अब मुझे बताइए ये क्या होगा? √2r होगा। अगर ये √2r है तो r क्या है? 2√2 है। तो हमें यहां पर 2 गुना में 2, ये 4 होगा। 4 मतलब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल आसानी से हो रहा था। शुरू में लग रहा था कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। एक बार को ये ऐसा लग रहा था कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। पर जब हम इसको सोल्व करने लगे तो ये अपने आप
सोल्व हो गया। यही मैं आपको भी समझाना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपकी लाइफ की जो समस्याएं हैं, आपको ये लग सकती हैं कि ये तो मेरे से सोल्व हो ही नहीं पाएंगी, पर जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो सब सोल्व हो जाता है। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर लिया। आपने हो सकता है कभी मैथ्स पढ़ी ही ना हो, फिर भी आप आज जब इसको सोल्व कर पाते होंगे तो आपको मजा सा आ जाता होगा। आता है कि नहीं आता? आपको अंदर से लगता होगा कि यार गजब, यार गजब, मैं कर पा रहा हूं, कितना मजा आ रहा है। ठीक है, अब इसको फिर से हम ध्यान से देखते हैं, एक बार फिर से हम करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये 135 है तो ये 45 होगा, क्योंकि आमने सामने वाले कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और अगर ये 45 है तो ये 90 होगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। परिधि पर बना 45 का कोण तो केंद्र पर बना 90 डिग्री का कोण। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये √2r है। इसने मुझे त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है, 2√2। 2√2 को मैंने r की जगह पर रखा तो मेरे पास 4 आया। बताओ कोई समस्या है? देखो ये बात एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर ये √2r कैसे आया, भूल गया है मतलब है, फिर वही बात कर दी है ना, जो भी कसमें खाई थी हमने। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये r है, ये r है, तो ये √2r नहीं होता था? पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है। कैसी बात कर दी यार, बताओ कैसे इसको समझाया। आज 40 आज मुझे लग रहा है कि बैच लॉन्च किए हुए हमें कितने दिन हो गए होंगे। आज हमें पढ़ाते हुए 25 तारीख को लॉन्च हुआ था, है ना। देख लो ये ऐसी बातें करता है। बताओ बताइए, जो समझ नहीं आया आपको बताइए, बताइए बताइए, सब समझाएंगे आप, सब बताइए आप, समझ क्या नहीं आया बताएं। कह रहा है सर माफ कर दो, दिमाग से निकल गया। ये तो वही बात हो गई, मुंह से निकल गई, मुंह से निकल गई वाली बात हो गई आज तो। क्या यार, यू स्पॉइल्ड माय माइंड। ठीक है, चलिए चलिए, अभी हमने इसमें एक क्वेश्चन रखा है, मेरे पास है, उसको हम कल समझेंगे। ठीक है, और बस इतना ही था आज का। ठीक है, इसको रिवाइज करना है यार अच्छे से। ठीक है, हाँ, वॉल्यूम 2 में जो आंसर होंगे वो हिंदी में ही होंगे। ठीक है, हाँ, और इसको आप कल रिवाइज करके आना अच्छे से, क्योंकि कल करेंगे इसी तरह की कुछ चीजों को, पर और मजा आएगा उसमें। ठीक है, और सर्कल के हैं हमारे पास वही 100+ क्वेश्चन है, चलेगा। अभी चलने देते हैं इसको यार आराम से, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। और हाँ, नहीं, इस बैच की छुट्टी बहुत होती है, विनोद कुमार कह रहे हैं। ऐसा हुआ है? नहीं विनोद जी, इस बैच की तो छुट्टी नहीं हुई है यार। मैंने कब छुट्टी ली अभी तक? यार मैंने छुट्टी ली इस बैच की? यार इस बैच में छुट्टी नहीं ली है यार। ऐसे मत तो यार, कुछ भी कहो यार विनोद। यार मैंने छुट्टी ली, मेरा ध्यान नहीं आ रहा यार। यार मैं तो बल्कि अपनी छुट्टियां इकट्ठी कर रहा था। मैं सोचा यार दिवाली आएगी तब छुट्टी लूंगा, दशहरा वगैरह आएगा तब छुट्टी लूंगा। यार एक भी छुट्टी नहीं ली यार विनोद, ऐसे मत कर यार, यार गलत बात। यार नहीं, यार नहीं, यार मैं तो छुट्टियां इकट्ठी कर रहा हूं अभी, कि चलो जैसे ही मान लो कि अब जैसे सैटरडे को भी 1.5-2 घंटे की क्लास ले लेता हूं, ताकि चलो वहां पर इकट्ठा सिलेबस हो जाए, थोड़ा सा और अच्छा लगे, है ना। ताकि जब मान लो दिवाली वगैरह आएगी तब हर कोई छुट्टी लेता है यार, 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, दशहरा वगैरह आता है तब छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले से ही ऐसे सेट करके चल रहा हूं कि चलो फिर वहां पर हमें फील ना हो वो चीज वहां वाली यहाँ वाली वहां मैनेज हो जाए। संडे की कह रहा है? अरे यार संडे को तो यार छुट्टी होती है यार। अरे हमारी भी यार मन है यार, हमारा भी थोड़ा सा यार घूमने घुमाने का दिल करता है, ऐसे मत कर। ठीक है, चलिए, तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, और उसी के साथ साथ अपने साथियों को सेशन को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो इसके साथ आज का सेशन फिर यहीं तक।
मिलता रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।